गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी की न्यू बुक गणिता मंजरी से कुछ क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 6.2 से है। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है ADE जो कि रेक्टेंगल के अंदर में। तो रेक्टेंगल का आपको मालूम है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। DC 10 दिया है तो AB भी 10 होगा और BC 8 है तो AD भी 8 होगा। तो ये जो BC है 8 सेंटीमीटर, तो आपका ये AD भी 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ समझ लो, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपको ये समझ में आ रहा है, हाइट क्या होगी? हाइट ये है, यहाँ पर अगर हम नाम दे दें n, तो देखो हाइट जो है वो NE है, तो NE ही आपका DC के इक्वल है। बात समझ में आ रही? NE DC के इक्वल है, तो DC है 10, तो NE जो हाइट है वो 10 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 1/2 बेस है ये AD, तो AD हो गया बेस 8 एंड हाइट है EN जो कि हमारा 10 है। 10 2 5 10, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया और ट्रायंगल निकल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। If its non-parallel sides are both equal, each being 26 सेंटीमीटर, find the area of trapezium। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ABCD ट्रेपेजियम है जिसका कि एरिया फाइंड करना है। इसमें साइड दिया है ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड कौन से हैं? AB एंड DC। तो AB और DC जो पैरेलल साइड्स हैं उसमें ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक DC ये दिया है 40 सेंटीमीटर एंड ए बी दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 20 सेंटीमीटर। और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों इक्वल दिए हैं, तो 26 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब इसमें साइड तो पता है पैरेलल साइड, तो उसको आपको तो फॉर्मूले में रखना है, लेकिन हाइट नहीं मालूम। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ये परपेंडिकुलर खींच दिए, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर खींच दिया, तो इसको नाम दे देते हैं M एंड N। तो यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC एंड BN परपेंडिकुलर टू DC। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। अब आप देखो AB से A से हमने AM परपेंडिकुलर खींचा, B से BN, तो ABNM क्या होता है ना, ये 90 डिग्री बनाता है। या देखिए 90 परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बना रहा है, तो ABNM यहाँ पर इज अ रेक्टेंगल बन गया। ये हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AB 20 है तो यहाँ M से लेकर N तक ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और बाय सिमेट्री हम देखते हैं ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये इधर हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो आपके पास अभी परपेंडिकुलर हाइट नहीं मालूम, फिर से समझा रहे हैं, देखना। परपेंडिकुलर आपने खींचा AM BN, तो आपका ABNM रेक्टेंगल बन गया। AB 20 है तो MN 20 हो जाएगा और बाय सिमेट्री ये 10 10 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि DC, पूरा DC देख रहे हैं, DC आपका 40 है, लिख लेते हैं AB 20 सेंटीमीटर। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। आपको परपेंडिकुलर मालूम करना है क्योंकि एरिया और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2। अभी हम लिख देंगे 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट हमारे पास नहीं है, ये वाली हाइट नहीं है, तो इसको निकालने के लिए आप देखो क्या करना। इन ट्रायंगल ADM, ADM में
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच दिया है, देखो डायग्राम देख लो फिर से। यहाँ पर एच एच इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस दिया 26, बेस है 10 और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं एच है 26 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए एम स्क्वायर और बेस है 10 स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर होता है 676 एंड ए एम को तो फाइंड करना है, 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद 676 के पास में 100 को ले जाते हैं, बनेगा ए एम स्क्वायर। ए एम इक्वल टू हो जाता है 576 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में। अब 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया और ट्रेपेजियम का। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, एरिया और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इन्हें वैल्यू पुट कर दो 1/2। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। पैरेलल साइड कौन सी है, 20 ए बी। ए बी के पैरेलल कौन सा था, डी सी। तो 20 और डी सी, पैरेलल साइड्स होंगे 20 और डी सी। तो 20 प्लस डी सी की वैल्यू कितनी है 40 एंड हाइट अभी अपन ने निकाले हैं 24। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, ये हो गया 60 इंटू 12। ठीक है, 12 6 72 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कि इसे कैसे होता है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड आपको मालूम है, एक दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 11 सेंटीमीटर और थर्ड साइड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम साइड निकाल लेते हैं। तो साइड निकालने के लिए पेरीमीटर का यूज करेंगे। देखो 2s पेरीमीटर होता है, 2s दिया है 32 सेंटीमीटर। इसमें 2s में पेरीमीटर का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। ये हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें, और हेरोन्स फॉर्मूला मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बना चुका है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो a दिया है 8, b है 11 एंड c है 32 इक्वल टू 32। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 19 प्लस सी इक्वल टू 32 और c इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 19। तो c की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 13। तो जो थर्ड साइड है वो हो गया 13, और पेरीमीटर जो दिया हुआ है, पेरीमीटर जिसको हम 2s बोलते हैं, इसी से s निकल जाएगा। तो 32/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो s की वैल्यू आ गई 16। तो s निकल गया, साइड भी निकल गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तीन साइड मालूम चल गई, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया और ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हेरोन्स फॉर्मूला है एस माइनस ए देन एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एस है 16, देन 16 माइनस ए है 8, 16 माइनस बी है 11, 16 माइनस सी है 13। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5 एंड 16 माइनस 3। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर कर लो सबका। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने से क्या नंबर बड़े हो जाते हैं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबका एलसीएम यहीं पे ले लो। 16 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, फिर 8 का 2 2 जा
4 4 2 8, देन 5 एंड 3। अब इसमें आप पेयर बना लो। स्क्वायर रूट पता है कैसे करते हैं? 2 पेयर में से एक निकला बाहर, 2 पेयर में से एक बाहर निकल गया, ठीक है। फिर एक और पेयर में से एक और बाहर निकला। अब ये 2 5 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो इनको अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। 2 टू 4 4 टू 8 और 5 टू 10 10 टू 30, तो अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके।